हाय हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं भगवान और भक्त की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनना उस स्टोरी को। एक बार की बात है कि एक जो सेवक होता था, मतलब एक मंदिर होता था। जो मंदिर का है ना, एक मंदिर की साफ़ सफाई किया करता था एक आदमी। तो उसको पुजारी उसमें जो भी चढ़ता था मंदिर पर, उसमें से थोड़ा बहुत दे दिया करता था उसको। तो एक बार की बात है कि उसका मतलब गुजर बसर चल रही थी। एक दिन आके वो भगवान के आगे रोने लगा कि भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और मेरे ना क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है। तो भगवान बोले, ऐसा नहीं है, मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी तू सोच रहा है। कि नहीं प्रभु, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। ये तुमको लग रहा है, मुझे सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, इतनी आसान नहीं है जितनी तू सोच रहा है। उसने कहा कि अच्छा तो प्रभु, आपको क्या करना पड़ता है? केवल आप तो खड़े ही रहते हो ना। कि नहीं, केवल खड़े रहने से मतलब नहीं है, मुझे सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, तो मैं आप मेरी एक दिन की ज़िंदगी जी के देखो, एक दिन मैं देखता हूँ। कि ठीक है, मैं एक दिन की ज़िंदगी तुझे दे दूँगा अपनी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुझे माननी पड़ेंगी। अब उसने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं मानूंगा आपकी शर्तें। तो उसने कहा कि ठीक है, तो जो तेरे पास दिन भर में बहुत सारे भक्त आएंगे, तो उससे अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, लेकिन तू चुप रहना, कोई प्रतिक्रिया मत देना। उसने कहा ठीक है प्रभु। तो उस दिन क्या हुआ कि भगवान ने उसकी उसका रूप ले लिया और उसने भगवान की जगह खड़ा हो गया। भगवान अपनी साफ़ सफाई करके चले गए। तो एक सेठ आया, कहता है भगवान, मैंने फैक्ट्री लगाई है, आप चलवा देना। तो जैसे ही उसने सिर झुकाया तो उसका बटुआ गिर गया। अब वो चला गया। अब वो जो आदमी था, जो भगवान के रूप में खड़ा हुआ था, वो देख रहा है। कह रहा है कि वो कहना चाह रहा है, लेकिन भगवान ने शर्त रखी है कि उसे चुप रहना है। अब चुप रहना है तो वो फिर गरीब आता है। गरीब आता है तो वो कहता है कि भगवान, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, आप प्लीज़ मेरी विनती सुन लो और मेरी ना दुख दूर कर दो। उसने सर झुकाया और उसके बाद उसे वो बटुआ दिखा। भगवान, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी मेरे दुख दूर कर दोगे, इससे तो मेरे घर का कई दिन तक गुजर बसर हो जाएगी। अब वो कहना चाह रहा है कि ये बटुआ तेरा नहीं है, मैंने नहीं दिया है, उस सेठ का गिर गया है, लेकिन भगवान ने शर्त रखी थी कि तुझे कुछ बोलना नहीं है। अब वो चल दिया, वहाँ से चला गया। अब एक नाविक आता है। जैसे ही नाविक आता है तो वो दूर देश को जाने वाला होता है। तो वो जैसे ही प्रार्थना करता है, तब तक सेठ ना पुलिस को लेके आ जाता है। अब पुलिस को लेके आ गया कि इसने ही मेरा बटुआ चुराया, मेरे बाद यही आया है। तो उसने कही कि नहीं नहीं, ये नहीं। तो वो जो आदमी भगवान के रूप में खड़ा था, वो ये सब देख नहीं पाया बुरा होते हुए। तो वो, जबकि भगवान ने उससे कही थी चुप रहना है, वो चल दिया। नहीं नहीं, इसे नहीं, इससे पहले एक गरीब आया था, उसने तुम्हारा बटुआ चुराया, इसने नहीं चुराया। अब वो उसने उनको छोड़ दिया, उस गरीब को पकड़ लिया पुलिस ने। अब वो आया वापस अपनी जगह और कहता है भगवान देखो, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया तुम्हारी जगह रह के। उसने क्या किया कि ऐसे ऐसे है ना, एक है ना क्या कहते हैं, बेचारे बेकसूर को बचाया है। उसने कही कैसे बचाया? कि वो उसने बटुआ नहीं चुराया था, उसको ले जा रही थी पुलिस, और जिसने चुराया था उसने कि यही तो मैं तुझसे कहना चाह रहा था कि तू केवल पास तक देख सकता है, दूर तक नहीं। तुझे क्या पता था उसका क्या भला है? अरे जो सेठ था, उसने जो पैसे कमाए थे, वो उसके बुरे कर्मों की सज़ा थी। और बुरे कर्म से उसने पैसे कमाए थे, तो उसमें से थोड़े पैसे अगर गरीब को मिल जाते तो उसका भला हो जाता। और जिस नाविक जो दूर देश को गया है, वहाँ पे तूफ़ान आएगा, वो बचेगा नहीं, लौट के नहीं आ पाएगा। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ प्रभु, मैं केवल पास का ही देख सकता था, तुम दूर तक देख सकते हो। तो इससे क्या मतलब सीख हमें मिलती है? इससे सीख ये मिलती है कि हम अपने संग अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, तो उसकी हम प्रतिक्रिया तुरंत चाहते हैं। लेकिन प्रभु हमारे लिए वही चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। यानी कि प्रभु को पता होता है ना कि कब हमें कौन सी चीज़ कब देनी है। और हमें अगर तुरंत नहीं मिलती है, हम परिस्थिति में आ जाते हैं, तो हम प्रभु को दोष देने लगते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु अपनी मर्ज़ी से हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। उन्हें पता है कि कब कौन सी चीज़ हमारे लिए कब अच्छी है। इसलिए प्रभु को दोष ना देकर